आज की वीडियो में क्लास 12th में पूरी बुक के हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये 100% इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके बोर्ड में आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन यहाँ पर, कहाँ पे मैं नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, लगातार आ रहा है, इनको नोट कर लेना। लेकिन यह है यदि फलन एफ सच दैट क्यू क्या है हमारे पास, यानी कि परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर है यहाँ पर। ठीक है, संबंध यह एफ एक्स बराबर 3x माइनस का 4। ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे पास क्यू में यहाँ पर, यानी परिमेय संख्या से परिभाषित है, डिफाइन है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक है कि आच्छादक फलन है। जहाँ देखिए इन्हें बता भी दिया इन्होंने, क्यू परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का समुच्चय है, यानी कि रेशनल नंबर का सेट है। यहाँ पर किसका है? रेशनल नंबर का सेट है। राइट, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ इसमें होता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए जिस टाइप से हम कर रहे हैं इसी टाइप से एग्जाम में आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर माना क्या है यहाँ पर, जहाँ क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो यहाँ पर मान लेंगे कि x1 और x2 कोई दो परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर परिमेय संख्या तो हम जानते हैं, जिनको p अपन q के रूप में ले सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। माना x1 और ठीक है, x1 और x2 दो परिमेय संख्याएँ हैं, दो रेशनल नंबर हैं, दो परिमेय संख्याएँ हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं क्या है, माना x1 x2 दो परिमेय संख्याएं हैं यहाँ पर। ठीक है, और हैं किसमें यहाँ परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस होंगी तो एक क्यू में बिलोंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मान ली x बिलोंग टू क्यू में कर रहा है, यहाँ पर लिखा भी है। तो मैं x1 को मान लिया मैंने, मतलब कि x1 x2 को हमारी परिमेय संख्या मान लिया यहाँ पर, तो इसमें बिलोंग करेंगे हमारे पास क्यू में। तो x1 x2, ठीक है, x1 x2 बिलोंग करेगा हमारे पास क्यू में। ठीक है, चूंकि इन्होंने दे दिया है यहाँ पर, चूंकि है यहाँ पर लिख लीजिए है। ठीक है, बिलोंग करेगा यहाँ पर। अब देखिए x1 x2 बिलोंग करेगा क्यों में, यहाँ पर सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, एफ एक ही है, एक ही हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। ठीक है, और क्या करना है, आच्छादक फलन सिद्ध करना है यहाँ पर। तो पहले एक ही सिद्ध करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर x1 x2 मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब एक के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर चाहे यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ये डायरेक्टली यहाँ लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर ऐसे इसी टाइप से लिखना है। यहाँ पर x1 x2 दो परिमेय संख्या है, x1 x2 बिलोंग करेगा हमारे पास क्यू में। अब देखिए एफ फंक्शन ऑफ एफ x1 लिख लेंगे यहाँ पर, एफ x1 मतलब कि यहाँ पर x है, यहाँ पर एक बार एफ x1 लिख दीजिए, फिर इसी के बराबर लिख दीजिए एफ x2 यहाँ पर। ठीक है, एफ x2 यहाँ पर, मतलब कि हमें एक ही सिद्ध करना, पहले एक ही सिद्ध करेंगे। मतलब कि हमारे पास अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो हम कह सकते हैं हमारे पास बी कैन से देट, हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक ही होगा यहाँ पर फंक्शन एक ही होगा। तो यहाँ पर x1 x2 बराबर कैसे लाएंगे, तो उसके लिए एक तरीका होगा। किस तरीका होगा, यहाँ पर एक बार एफ x1 लिख देंगे, इसी के बराबर लिख देंगे एफ x2 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए दिया है, अब देखिए ध्यान से देखना, अब एक बार यहाँ पर देखिए इस फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या दिया, ये दिया हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है, 3x माइनस के 4 है। तो एक बार यहाँ पर देखिए 3x यहाँ पर x1 लिख देंगे, बाकी जिनका एज इट इज बराबर इसी टाइप से यहाँ पर x2 लिख देंगे। एफ तो हटा देंगे यहाँ पर x2 3x2 माइनस का 4 यहाँ पर फंक्शन आपको मतलब कि हटा देना है। मतलब कि सिंपल भाषा में समझिए, एक बार x1 यहाँ पर लगाया, माइनस का 4 लिखिए पूरा इसी के बराबर, फिर x2 यहाँ पर लिखिए, माइनस का 4 बराबर इसी के लिख दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 3x1 बराबर बचेगा हमारे पास 3x2 बचेगा। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या बचेगा हमारे पास, x2 बचेगा हमारे पास। हमने बताया था जब x1 बराबर x2 आ जाए तो हमारे पास फलन क्या होगा, एक ही होगा यहाँ पर। तो लिख देंगे फलन एक ही है यहाँ पर। ठीक है, इससे मतलब इससे क्या है हमारे पास, हम कह सकते हैं बी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि फलन हमारे पास क्या एक ही है। तो लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि फलन एक ही है, क्या है, चूंकि फलन या लिख सकते हैं या फलन एक ही है, या डायरेक्ट किसी टाइप से लिख दीजिए, फलन एक ही लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि फलन एक ही है। ठीक है, फलन एक ही है यहाँ पर। ठीक है, फलन एक ही है, चाहे फलन एफ लिख दीजिए, चाहे एफ फलन एफ एक ही है, किसी टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फलन एफ एक ही है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए हमने एक ही सिद्ध कर दिया, यहाँ पर एफ लगा था तो एफ एक फलन एफ एक ही है। अब देखिए आच्छादक सिद्ध करना है यहाँ पर, क्या सिद्ध करना है, आच्छादक। तो आच्छादक के लिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए जिस टाइप से करें इसी टाइप से करना। तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, क्या लेट करना है भाई, माना। ठीक है, लेट क्या कर लेंगे यहाँ पर, बाई बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर, एफ एक्स मान लेंगे यहाँ पर, मान लिया बाई बराबर एक्स एफ एक्स मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बाई बराबर एफ एक्स का मान देखिए ये दिया है, एफ एक्स का मान 3x माइनस का 4 दे दिया है यहाँ पर। एफ एक्स का मान कितना दिया, 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4 लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, 4 को चाहे इधर ले आइए, तो बाई प्लस का 4 हो जाएगा,
बाई प्लस का 4 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x हो जाएगा। हो गया 3x। अब देखिए यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, x का मान निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x बराबर बाई प्लस का 4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पर, क्या दिमाग लगाएंगे यहाँ पर हम x का मान कहाँ पर पुट करेंगे बताइए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। फंक्शन दिया है यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगर फंक्शन हमारे पास y बराबर fx के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं हमारे पास फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। यहाँ पर क्या होगा, आच्छादक होगा। आप पढ़ चुके होंगे सब, ये पढ़कर आ चुके होंगे यहाँ पर, ठीक है। पेपर आ चुके हैं, इतना तो आपको, इतने तो समझदार हो चुके होंगे आप एग्जाम के लिए आराम से। तो यहाँ पर fx यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा f बाई प्लस का 4/3, ठीक है, बटे 3 बराबर का साइन लगाइए 3 और x यहाँ पर लिखिए यहाँ पर। तो कितना है हमारे पास x यहाँ पर बाई प्लस का 4/3 बाई प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। प्लस का माइनस का 4 दिया है, 3 से 3 उड़ा दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए। यहाँ पर काट दिया 3 से 3, तो बराबर हमारे पास क्या बचेगा, बाई प्लस का 4 और माइनस का 4 बचेगा। 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पर, तो ओनली क्या बचेगा हमारे पास, बाई बचेगा, ठीक है। ओनली क्या बचेगा हमारे पास, बाई। देखिए एफ, देखिए बाई अगर हमारे पास किसके बराबर है, एफ बाई प्लस 4 के चाहे बराबर चल रहा है, बाई प्लस का 4/3 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलना है कि नहीं यहाँ पर। अब लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, प्रत्येक, इस टाइप से लिख देंगे प्रत्येक, ठीक है। बाई बिलोंग करेगा किसमें, यानी परिमेय संख्या में। यहाँ पर बाई बिलोंग करेगा परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर, परिमेय संख्या हमारे पास क्या है, यानी कि बाई प्लस का 4/3 यहाँ पर, बाई प्लस का 4/3 3 का यफ प्रतिबिंब, यानी कि इमेज इसे बोल सकते हैं, प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि बाई लिख देंगे प्रत्येक बाई बिलोंग टू क्यू, परिमेय संख्या क्या हमारे पास है, बाई प्लस का 4/3 का यफ क्या हमारे पास है, यफ प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब है यहाँ पर। और लिख सकते हैं चाहे थोड़ा, अर्थात क्यू के प्रत्येक अवयव का, क्यू के प्रत्येक अवयव का यफ प्रतिबिंब क्यू में विद्यमान है। यफ प्रतिबिंब क्यू में विद्यमान है, क्यू में होगा बोल सकते हैं आप, क्यू में विद्यमान है, इसी टाइप से आपको एग्जाम में लिखना है, क्यू में विद्यमान है, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः फलन आच्छादक है, अतः फलन आच्छादक है, ठीक है, आच्छादक है, ठीक है। कुछ नहीं करना यहाँ पर। देखिए देखिए लिखेंगे प्रत्येक बाई बिलोंग टू क्यू, यानी बाई किसमें बिलोंग करेगा हमारे पास, परिमेय संख्या में यहाँ पर। और बाई प्लस 4 का बटे 3 का यफ प्रतिबिंब है यहाँ पर, यफ क्या होगा हमारे पास, यफ प्रतिबिंब है यहाँ पर, अर्थात क्यू के प्रत्येक अवयव का यफ प्रतिबिंब, ठीक है, यफ प्रतिबिंब किसमें यहाँ पर, क्यू में विद्यमान है। अतः लिख देंगे, अतः फलन आच्छादक है, ठीक है। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, ठीक। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, कोई कठिन है, बहुत ही सिंपल सवाल है, लगातार आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, लगातार ये आ रहा है, नोट कर लीजिए आप इसे क्वेश्चन को। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 तरीके से हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको एक सिंपल तरीका हम बताते हैं, बहुत ही सिंपल है, आराम से लांग में आएगा 5 नंबर में। देखिए यह है, यदि tan इनवर्स है प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू एक्स वाई जेड। इतना हमें क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें दिया है, ये दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, गिवन डेट, यानी कि दिया है कि गिवन, ये बना है गिवन डेट, क्या दिया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। और क्या दिया है, प्लस का टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर दिया है पाई, राइट। अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहाँ यहीं पर लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रुक जाइए, फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर फार्मूला। इस फार्मूले को आप ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए बहुत काम का होता है इस चैप्टर में। यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, इनवर्स है यहाँ पर टेन इनवर्स बाई, ठीक है। टेन इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस के दोनों को मल्टीप्लाई एक्स वाई। इस फार्मूलों को आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर,
याद कर लेना, इस फार्मूला को याद कर लेंगे। अब इसी टाइप से देखिए इसमें अगर हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारा पास फार्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बन जाएगा नहीं, और टेन इनवर्स जेड को उधर भेज दीजिए, ठीक है, भेज दीजिए उधर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन यहाँ पर बचेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, टेन इनवर्स बाई बराबर उसको उधर भेज दीजिए पाई माइनस का टेन इनवर्स जेड, भेज दिया उधर। अब देखिए इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई वन माइनस का एक्स वाई, वन माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर हो गया एक्स वाई, यहाँ पर हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब बराबर इधर क्या चल रहा है हमारे पास पाई माइनस का टेन इनवर्स जेड। अब देखिए टेन इनवर्स को उधर ले जाएंगे यहाँ पर, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई बचेगा वन माइनस का एक्स बाई, ठीक है, बराबर हो जाएगा टेन बचेगा यहाँ पर पाई माइनस का टेन इनवर्स जेड यहाँ पर। अब देखिए आपने कोऑर्डिनेट क्या नहीं, चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, मतलब कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा इस टाइप से, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर क्या होता है पाई बाई टू 90 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है पाई होता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है 270 डिग्री, यहाँ पर क्या होता है 360 डिग्री होता है, यही तो होता है 90 180 270 360 डिग्री, ठीक है। रेडियन में जब कम कन्वर्ट पाई मतलब पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है यहाँ पर, तो इसीलिए 180 डिग्री यहाँ पर पाई लिख देते हैं, और यहाँ पर 90 इसको पाई बाई 2 कर देते हैं यहाँ पर। इसी टाइप से इसको आगे और बढ़ाएंगे, यहाँ पर इसमें पाई बाई 2 मतलब कि पाई में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो 270 बन जाएगा, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक हमें समझेंगे। देखिए यहाँ इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, इसमें क्या होता है साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। देखिए इसमें 10 का मान क्या होगा नेगेटिव हो, क्योंकि पाई इसमें है सेकंड कोऑर्डिनेट में है, यहाँ पर इसमें सेकंड में पाई है यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा नेगेटिव होगा। साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस बाई डिवाइडेड बाई वन माइनस का एक्स बाई बराबर 10 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए 180 और 360 में नो फंक्शन नो चेंज, यानी कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है नो चेंज होता है, यानी कि फंक्शन नहीं बदलता है यहाँ पर। 180 360 मतलब पाई और 2 पाई में 180 दूना 180 दूना कितना होता है यहाँ पर 180 दूना 360 होता है यहाँ पर 180 दूना, ठीक है, 180 दूना 360, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 2 पाई इसका मतलब होता है 2 पाई पाई और 2 पाई यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि पाई और 2 पाई में फंक्शन नो चेंज होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या है पाई में फंक्शन नहीं चेंज होगा, बट यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का बताइए क्या हो जाएगा माइनस का 10 और यहाँ पर 10 इनवर्स जेड, ये समझ लीजिए थीटा लिखा हुआ है पूरा आपके सामने, आपको क्या दिख रहा है थीटा दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोलिए कि 10 इनवर्स जेड लिखा हुआ है, समझ लीजिए आपके सामने थीटा लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास जेड हो जाएगा। अब देखिए इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाते हैं, देखा मतलब कि मान लिए जाते हैं कट गए हैं यहाँ पर, काटना मत एग्जाम में, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स प्लस का बाई डिवाइडेड बाई वन माइनस का एक्स बाई बराबर बचेगा माइनस का जेड तो बचेगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का जेड बचा, अब उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस के बाई बराबर हो जाएगा माइनस का जेड वन माइनस का एक्स बाई हो जाएगा, वन माइनस का एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस का बाई अंदर मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का जेड प्लस का जेड एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। जेड एक्स वाई हमें लाना कितना है, यानी एक्स वाई जेड इधर लाना है यहाँ पर, ठीक है, एक्स वाई जेड आ गया है, हाँ बन गया, सिद्ध हो गया क्वेश्चन। और देखिए माइनस वाले को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास एक बराबर एक्स बाई जेड, इसी को एक्स बाई जेड भी लिख सकते हैं, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था यहाँ पर, कि बहुत सिंपल तरीका है और इसको तैयार कर लेना। एक और तरीका है वो थोड़ा सा लेंथी है यहाँ पर, ये बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर क्या लाना है एक्स बाई जेड लाना है, तो सिद्ध हो गया। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे हैंस यानी कि सिद्ध कर दिया, ये थी सिद्धम हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। अब देखिए इसको, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।
टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर π/2। इतना हमें क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। यहाँ पर क्या लाना, सिद्ध करके। वेरी सिंपल, क्या है, बहुत ही सिंपल है। π/2 सिद्ध करके लाना, तो इसमें ले लीजिए टेकिंग LHS, यानी कि LHS लेने पर, क्या लेने पर, LHS लेने पर, LHS लेने पर क्या हमारे पास है, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 यहाँ पर, यानी कि इससे इतना आ सकता है। RHS से LHS नहीं ला सकते यहाँ पर, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, नहीं ला सकते। सिंप्लीफाई कीजिए यहाँ पर, कैसे सिंप्लीफाई होगा बताइए। देखिए इसमें एक तरीका हम अपना सकते हैं, लेकिन रुक जाइए, पीछे हमने एक फॉर्मूला बताया है। यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर ये बताया था, किसका बताया था फॉर्मूला हमारे पास, टेन इनवर्स X प्लस टेन इनवर्स बहुत कमदार ये फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स बाई बराबर क्या होता है हमारे पास, टेन इनवर्स X प्लस बाई, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है, 1 माइनस का X बाई। यही अप्लाई कर देंगे फार्मूला, ठीक है, यही है। पहले इन दोनों में अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर किसमें कर लेंगे, इन दोनों में अप्लाई में, बाद में 2 बनेंगे उसमें 2 अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो इसमें अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स, समझ लीजिए आपके सामने X है और ये बाई है यहाँ पर, तो X प्लस बाई यानी कि 1 प्लस के 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस का X बाई 1 इंटू 1/2, 1 मल्टीप्लाई 1/2 यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, चाहे ब्रैकेट में कोई जरूरत नहीं बंद करने की। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स 1/3 जिम कहते हैं, इसको एज इट इज हमको लिखा रहना देना है, ठीक है, इसमें कुछ मत करना। अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेन इनवर्स देखिए एक मतलब एक आधा कितना होता है, 1.5 होता है। 1.5 का मतलब 3/2 यहाँ पर डिवाइड बाई 1 माइनस का 1/2, 1/2 हो जाएगा, प्लस का क्या लिखा हुआ हमारे पास, टेन इनवर्स 1/3 लिखा हुआ है, टेन इनवर्स 1/3। अब देखिए इधर ही सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए टेन इनवर्स 3/2 डिवाइडेड बाई, अब देखिए 1 में से आधा कितना बचेगा, आधा बचेगा, 1/2 प्लस का टेन इनवर्स 1/3 हमारे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, टेन इनवर्स 1/3 लिखा हुआ है। छोटी क्लास में भिन्न वाली है, छोटी क्लास में आपने भिन्न पढ़ी होंगे, वही यहाँ पर आराम से सोल्व कर सकते हैं, 12th में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। टेन इनवर्स अब देखिए 3/2 में जो कहते हैं उल्टे हो जाते हैं, 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, 1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब 2 से 2 उड़ा दीजिए, 2 से 2 काट देंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास, टेन इनवर्स 3 बचेगा, और प्लस का क्या बचा हमारे पास, टेन इनवर्स 1/3 बचा यहाँ पर। ये बराबर लगाते रहना आप, ठीक है, बराबर लगाते रहना, हो गया इतना। अब देखिए इन दोनों में फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला यहाँ पर, ये ऊपर वाला फार्मूला है, इनमें अप्लाई कर दीजिए, इनमें हम अप्लाई कर देंगे, वही लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 प्लस का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई 1 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बराबर ही लगा दीजिए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टेन इनवर्स 3 और यहाँ पर 1/3, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 3 9 कितना हो जाएगा, 3 3 9, देखिए इसका एलसीएम 3 3 3 9 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 10/3 लाट लिख दें, 10/3 हो जाएगा, 10/3। देखिए कुछ नहीं किया हमने, 3 का एलसीएम आ जाएगा इसका पूरा, और 3 की मल्टीप्लाई 3 3 9 10/3 यहाँ पर। अब देखिए इसका 1 माइनस का 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, कट गया तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 10/3 हमारे पास लिखा हुआ है, इसके नीचे 0 बचेगा यहाँ पर। अब जब भी देखिए, जब भी 0 मतलब किसी संख्या में, यहाँ पर किसी संख्या में 3/0 लिखा था, जब भी 0 से भाग करते हैं क्या आता है, अनंत आता है, यानी कि इन्फानाइट आता है, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर चाहे 1000 करोड़ संख्या लिखी हो यहाँ पर, चाहे यहाँ पर 2 करोड़ लिख लीजिए, 2 करोड़ लिख लीजिए यहाँ पर संख्या, यहाँ पर 2 करोड़ लिख देंगे यहाँ पर, बटे किससे कर देंगे, 0 से कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन्फानाइट आ जाएगा, कोई भी संख्या हो यहाँ पर, ठीक है। चाहे 2 लाख लीजिए, 10 करोड़ लीजिए, जब भी 0 से डिवाइड करते हैं क्या आता है, अनंत आता है, सबको मालूम है यहाँ पर, ठीक है, अनंत आता है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको भाग करेंगे, अनंत आ जाएगा, टेन इनवर्स अनंत आ जाएगा यहाँ पर। 10 के मान में अनंत किसका मान होता है, जरा बताना किसका होता है यहाँ पर, बराबर टेन इनवर्स, 10 मुख्य मान आपने पढ़े होंगे यहाँ पर, टेन इनवर्स यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो क्या होता है, 10 π/2 का मान होता है, 10 90 का मान होता है, 10 π/2 का मान, यही तो होता है 10 π/2 का मान, 10 सॉरी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 10 π
टेन इनवर्स लिखा हुआ, इनवर्स जिनको आते हैं 10π/2 का वन होता है यहाँ पर, 1090 का वन इनवर्स क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, 10π/2 का वन होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 10 से कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा, ओनली π/2 बचेगा यहाँ पर। यही तो लाना था LHS में यहाँ पर, सॉरी RHS में आ गया यहाँ पर। तो लिख देंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS, क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस इसको ऊपर बढ़ाइए थोड़ा सा, हैंस प्रूव्ड। बस कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल है, पेपर में बार बार आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है सर, प्रीवियस ईयर के हैं आंसर थे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, चौथे को, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि y बराबर दिया है tan इनवर्स cos x अपान 1 प्लस के साइन है, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सोल्व नहीं होगा, आप कर लेना सोल्व यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, आप सोल्व करके देखना, होगा नहीं यहाँ पर। अगर साइन ऊपर होता तो आराम से आप कर सकते हैं सोल्व यहाँ पर, लेकिन कोस ऊपर दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, कोस यहाँ पर। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अगर हमारे पास ऊपर साइन आ जाए यहाँ पर, ठीक है, ऊपर कोस की दिक्कत कर रहा नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है, और ऊपर बाई चांस साइन आ जाता तुरंत हो जाता सोल्व, लेकिन ऊपर हमें यहाँ पर कोस की जहाँ पर साइन करना है, यहाँ पर कोस की जहाँ पर साइन करना है, तो कैसे होगा। देखिए यहाँ पर समझाते हैं, थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं। देखिए हम जानते हैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखिए, यहाँ पर दिया है y बराबर, इतने आप समझदार है, y बराबर दिया है tan इनवर्स कोस x डिवाइड बाई 1 प्लस का साइन x दिया है, क्या दिया है, 1 प्लस का साइन x दिया है, राइट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, y बराबर दिया tan इनवर्स कोस x डिवाइड बाई 1 प्लस का साइन x दिया है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है, tan इनवर्स, ठीक है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम, अगर हम लिखते हैं कोसाइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, रेडियन में लिख दीजिए π/2 माइनस का, π/2 माइनस का, चूँकि एक्स में दिया तो थीटा चाहे एक्स ले लीजिए यहाँ पर, थीटा में अगर थीटा लिखा होता साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, अभी बताया चतुर्था समझाया आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, जिनको तीन हो गया यहाँ पर, चूँकि इसी के बराबर ये आ जाएगा यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो कोस एक्स आ जाएगा यहाँ पर। अब इसी के यहाँ पर इसको थोड़ा सा बदल दीजिए यहाँ पर 1 प्लस का, अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम इसको लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस का x। जब इसको चेंज करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अभी समझाया आपको, इस टाइप से होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, और यहाँ पर क्या होता है 360 डिग्री होता है। AST आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर सभी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी साइन थीटा प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कर दिया यहाँ पर, इसी टाइप से करना, तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर क्या दिमाग लगाइए, देखिए इसमें फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला पढ़ोगा, देखिए रुक जाइए, यहाँ पर 2-3 फार्मूले अपने पढ़ोगे, फार्मूला यहाँ पर बताते हैं। देखिए एक साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन a इंटू कोस a, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है। और कोस 2x का फार्मूला 2-3 पढ़े होंगे यहाँ पर, कोस 2x का भाई चाहिए ये ले लीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। जिससे आपको मतलब कि याद है उससे याद कर लीजिए यहाँ पर, हमें इससे याद है तो साइन 2a का 2 साइन a इंटू कोस a, कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1, 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1 बराबर क्या होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। एक हमारे पास क्या होता है, इसी के बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x हो जाएगा, साइन स्क्वायर x यहाँ पर, इसी से बनते हैं। अगर ये मेन फार्मूला मानो तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको देना कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर x माइनस के 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर हम साइन 2a का फार्मूला बनाना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए एक बात तो समझ लीजिए, जब यहाँ पर थीटा देखिए 2a होता है, तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है यहाँ पर, a मतलब 2a से a हो मतलब आधा हो जाएगा, 2a का आधा क्या हो जाएगा, 2a डिवाइड बाई 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली a बचेगा। तो 2a से क्या हो रहा है, a हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 2x से यहाँ पर थीटा क्या हो रहा है, आधा हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर हम x लिख दें, बाई चांस यहाँ पर अगर यहाँ पर सिर्फ ओनली हमारे पास x होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, x/2 हो जाता। इसी टाइप से सिमिलरली इसमें हम बनाना चाहते हैं भाई फार्मूला, तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखिए, y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स, ठीक है, चाहे यहाँ पर ब्रेक रहने दीजिए, यहाँ पर tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर साइन 2a का फार्मूला बनाएगा, तो साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन a की यहाँ पर समझ लीजिए पूरा a है आपके सामने, पूरा क्या है, a है यहाँ पर, ठीक है।
ए थीटा है, समझ लिए पूरा। साइन टू का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन, एक ही यहाँ पर पाई/2, एक ही यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई/2 माइनस का x, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटू कोस, कोस क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह इसके बटे में 2 लिखेंगे यहाँ पर। देखिए रुक जाइए भी, यहाँ पर क्या करेंगे, रुक जाइए, इसके देखिए 2 साइन ए इंटू कोस ए, तो 2 लिख दिया यहाँ पर, 2 साइन ए, इसका आधा कर देते हैं थीटा, इसका आधा यहाँ पर चूंकि 2 है यहाँ पर है नहीं, तो इसका आधा कर दीजिए, इसका आधा कर देंगे यहाँ पर 2, फिर कोस पाई/2 माइनस का एक्स, पाई/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसके बटे में 2 कर देंगे यहाँ पर हम, इसके बटे में क्या कर देंगे यहाँ पर, बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे यहाँ पर, इसके थीटा में बटे है 2, फिर डिवाइडेड बाई, इसका होल पूरा डिवाइड बाई हमारे पास क्या है, इसके होल में हमारे पास है 1 प्लस का, इसमें अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, कोस 2 इसका, जिससे कि 1 से 1 कट जाए यहाँ पर, तो ये वाला अप्लाई कर दीजिए, 2 कोस स्क्वायर एक 2 कोस स्क्वायर एक से यहाँ पर क्या हमारे पास ये पूरा थीटा लिखा हुआ है, पाई/2, देखिए समझ में आपको नहीं आएगा, रुकिए फिर से समझाते हैं, पाई/2 माइनस का एक्स, पाई/2 माइनस एक्स, और यहाँ पर पाई/2 माइनस का एक्स हो गया यहाँ पर, ठीक है, और माइनस का 1 लिख लीजिए। अब देखिए समझिए, फिर से समझिए, देखिए समझ लीजिए, हमारे पास ये फार्मूला बनाना चाहते हैं यहाँ पर, हमारे पास समझ लीजिए लिखा हुआ है sin 2a लिखा हुआ है, समझ लीजिए sin 2a आपके सामने लिखा हुआ है, बट sin 2a नहीं, यहाँ पर सिर्फ sin x है, ठीक है, sin x का फार्मूला देखिए बनाकर आपको दिखा देते हैं, रुक जाइए यहाँ पर, देखिए मान लीजिए sin a का फार्मूला बनाना चाहते हैं, sin a का, तो sin a का फार्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, sin, यहाँ पर इसका आधा कर देते हैं sin a/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a/2 हो जाएगा यहाँ पर, क्यों आधा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2a नहीं है ना, अगर 2a होता तो यहाँ पर 2a हो जाता। इसी टाइप से सिमिलरली देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, इसमें क्या है, यहाँ पर इसके अंदर क्या है 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसका आधा कर देंगे, तो साइन लिखेंगे 2 साइन, इसका आधा कर देंगे पाई/2 माइनस एक्स का आधा है, क्या हो जाएगा, इसके नीचे बटे लिख देंगे, फिर कोस पाई/2 इसके नीचे लिख देंगे। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो बाई बराबर, देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, बाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ठीक है, ये बटे यहाँ तक है, इसके पूरे में लगाना नहीं यहाँ तक, tan इनवर्स 2 साइन, अब देखिए पाई/2 माइनस का एक्स लिखा है यहाँ पर। अब देखिए इस दो का क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अलग अलग कर दीजिए। देखिए अगर बाई चांस आपके पास लिखा हो, यहाँ पर क्या लिखा हो, 1/2 लिखा हो और माइनस का एक्स लिखा हो, ठीक है, इसके बटे 2 लिखा हो यहाँ पर, इसके होल, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम 1/2 और बटे 2 इसके लिख देंगे यहाँ पर, फिर माइनस का x/2 बटे 2 लिख देंगे। अगर बाई चांस इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही हो जाएगा, इसका एलसीएम देख लीजिए 2 1/2 माइनस का x वही आ जाएगा यहाँ पर, या बाई चांस आपके पास लिखा हो 1/2 प्लस का 1/2 लिखा हो, नहीं इस टाइप से नहीं, इसको समझिए, इस टाइप से समझिए, मान लीजिए आपके पास लिखा हो एलसीएम इसका 5 है, 2 प्लस का 3 लिखा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2/5, इसको अलग अलग कर सकते हैं 3/5, जब एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर, इसको अलग कर दीजिए, यहाँ पर इसके नीचे बटे 2, इसके नीचे कर दीजिए बटे 2 यहाँ पर, और इसके नीचे कर दीजिए बटे 2 यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से सिमिलरली इसमें पाई/2 कोस पाई/2 इसके नीचे बटे 2 कर दीजिए, ये वाला माइनस का x/2 कर दीजिए यहाँ पर। हमने बताया थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है एक बार, ठीक है, आंसर से ही लिया था हमने। अब इसके नीचे डिवाइड बाई, इसके नीचे हमारे पास क्या है, यहाँ पर लगाइए, ये लिखा हुआ हमारे पास 2, अब इसके नीचे यहाँ पर बटे लगाया है नहीं था, यहाँ पर इसके नीचे तो बटे आएगा, यहाँ पर इसके नीचे भी बटे 2 लिख दीजिए यहाँ पर, इसके नीचे इसका भी तो थीटा आधा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो आधा होगा थीटा यहाँ पर, तो इसके नीचे भी बटे 2 लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कोस स्क्वायर होल/2 पाई/2 इसके नीचे भी बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पर, इसमें कुछ है ही नहीं। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर, देखिए हमारे पास लिखा हुआ पाई/2 और यहाँ पर इसके नीचे बटे 2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर पाई/2, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो पाई/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई/4, तो tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर साइन पाई/4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर x/2 लिखा हुआ कि नहीं, इंटू क्या हो जाएगा कोस पाई/4, यहाँ पर भी हो जाएगा पाई/4 माइनस का x/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे इसके लिए सॉरी इसके नीचे भी बटे 2 होगा, जिस टाइप से इसके नीचे बटे 2 किया है होल नीचे यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी तो हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फिर इसके डिवाइड बाई में क्या लिखा हुआ हमारे पास, कोस स्क्वायर पाई/4 यहाँ पर हो जाएगा पाई/4 माइनस क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा यहाँ पर, तो क्या बचेगा हमारे पास बाई बराबर बचेगा tan इनवर्स
पाई बाई 4 माइनस का x/2, इसके डिवाइड बाई में हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, एक पावर कट के तो ये बचेगा पाई बाई 4 माइनस का x/2 बचेगी। अब देखिए फार्मूला बन गया, साइन अपन कोस क्या होता है 10 होता है, साइन अपन कोस क्या होता है 10 यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर इसको इस पेज पर देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन अपन कोस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 इनवर्स साइन अपन कोस क्या हो जाएगा, साइन अपन कोस 10, तो 10 और थीटा में क्या है, थीटा देखिए यहाँ पर भी सेम है, तो एक बार थीटा लिख लीजिए पाई/4 माइनस का x/2 हो जाएगा। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई/4 माइनस का x/2। हमें निकालना, फाइंड क्या करना था, इसका डिफरेंशिएट निकालना था यहाँ पर, यानी कि बाई का x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना था। कर दीजिए यहाँ पर डिफरेंशिएट, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बाई का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ठीक है, बराबर dy/dx। एक कोस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 होता है, 0 माइनस का x का क्या हो जाएगा 1 हो जाए, तो ओनली क्या बचेगा हमारे पास 1/2 बचेगा विद माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/2, ठीक है। एक क्वेश्चन जब पेपर देने जाना तो इसको रिवाइज करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। इसी में आपको यहाँ पर फंसेंगे आप, यहाँ से इसी में फंसेंगे आप, ध्यान रखना यहाँ पर, इसको तैयार करके जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। थीटा आधा होता है, सिर्फ फार्मूला ध्यान रखिए, देखिए 2s के क्या होता है, आधा होता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आगे 2 नहीं लगा है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, इसका थीटा आधा कर दिया, इसका थीटा आधा कर दिया, इसी टाइप से इसके सबके थीटा क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं जब फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसी में कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन आज से आपका दूर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको कर लीजिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन, पाँचवें में दिया है यदि x बराबर साइन वाई तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस का x² d2/dx² बराबर क्या x dy/dx। यहाँ पर इतना में क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। ये 2022 में आंसर से उठाया यहाँ पर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आ चुका है यहाँ पर। कब आया था, 2022 में। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इन क्वेश्चनों में सिद्ध करने वाले में देखना हमें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इन्होंने x बराबर साइन वाई दे दिया यहाँ पर, तो इसको कर लेंगे। देखिए x बराबर क्या दिया है हमारे पास, x बराबर दिया है साइन बाई दिया है, साइन बाई, ठीक है। अब देखिए इसको साइन को इधर लाइए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए समझिए, जब इधर लाते हैं इधर तो क्या इनवर्स में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर अब x के रिस्पेक्ट में इसका कर देंगे, यहाँ पर इसका x 2 बार कर देंगे डिफरेंशिएट। कैसे कर देंगे, पता कैसे चलेगा, 2 बार करेंगे, यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ तो 2 बार कर देंगे। तो लिखेंगे पहली बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर हमें इतना सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो इस साइन इनवर्स का अवकलन कितना होता है, जरा बताना, बताइए। साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, ये सब ये फार्मूला याद होना चाहिए। 1/√1 माइनस का x² होता है, ये जो फार्मूला होता है यहाँ पर, यही होता है यहाँ पर, ठीक है। इसका कर दिया साइन इनवर्स x का यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दिए, हाँ इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई बहुत फायदे में रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। भाग से भाग भी दिए थे, बच जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर कीजिए, 1 माइनस का x² हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर क्या बचेगा हमारे पास, इंटू, हाँ सॉरी, dy/dx तो लिखेंगे, उधर मल्टीप्लाई dy/dx, ठीक है। इधर उसकी मल्टीप्लाई कर दी, इधर क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, इसका अगेन लिख देंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर, ये लिख लेना, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, यहाँ पर लिख लेना अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर दोबारा अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसको करिए यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस का x² अंडर रूट हमने ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर। सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, d2y/dx² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy/dx जिनका तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए इसका अवकलन आपने इस टाइप से पढ़ा होगा यहाँ पर, d/dx रूट x का क्या होता है, 1/2√x से होता है, यही तो अवकलन होता है इसका। तो इसका 1/2√x हो जाएगा यहाँ पर, 1/2√x, यहाँ पर 2 1 माइनस का x² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
अब देखिए इसका कर दिया अंडर रूट का, अब ये बच रहा है अंदर वाला इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2x, और कोस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं, आपके पास कोई मॉडल पेपर किताब होगी उसमें और तरीका लिखा होगा यहाँ पर, ये बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, उसमें भाग विधि भाई अप्लाई की होगी, लेकिन भाग विधि आपको लगाने की जरूरत नहीं, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्टली उधर कीजिए। अब देखिए 2 से 2 एक काट दीजिए यहाँ पर, कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट बचेगा, d2/(डी एक्स स्क्वायर बचेगा, d2/(डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या बचेगा हमारे पास dy/(डी एक्स)। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/(1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी है यहाँ पर, तो एक्स यहीं पे लिख दें, यहाँ पर इसके ऊपर लिख दें एक्स, बताइए इसी के ऊपर लिख दीजिए एक्स यहाँ पर, बराबर क्या बचा 0 बचा यहाँ पर, 0 बचा। अब देखिए इस पर यहाँ पर सोल्व कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए इस माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, उधर कहाँ भेज देंगे उधर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट d2/(डी एक्स स्क्वायर) बराबर इसको उधर ले चलिए, क्या हो जाएगा हमारे पास dy/(डी एक्स) हो जाएगा यहाँ पर, और क्या लिखा हुआ हमारे पास x अपान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए हमें यहाँ पर सिद्ध करने में क्या लाना है, सिर्फ हमें यानी कि एक्स लाना है, यहाँ पर एक्स लाना है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर से यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पर हम दोनों पक्षों में ठीक है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर कर दीजिए गुणा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट इसमें कर दी गुणा हमने 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा, बराबर लगाइए dy/(डी एक्स) एक्स अपान 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, जब अंडर रूट की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट होने लीजिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। जब रूट देखिए जब रूट मान लीजिए रूट एक्स और गुणा रूट एक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा एक्स की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, या दूसरी भाषा में देखिए एक्स की मल्टीप्लाई पूरे पर होल अंडर रूट लगा दीजिए यहाँ पर, अब स्क्वायर से तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बचेगा, या खाली सेम की मल्टी यहाँ पर सेम हो तो ओनली क्या बचेगा एक्स बचता है यहाँ पर, या रूट 2 गुणा रूट 2 लिखा हुआ हमारे पास सेम है, यहाँ पर सेम है और सेम है, तो क्या बचेगा रूट 2 बचेगा। अगर रूट 3 हमारे चांस है रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 सेम है तो ओनली 3 बचेगा। इसी टाइप से इसकी देखिए इसमें यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो सिर्फ ओनली यही बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा यहाँ पर dy/dx नहीं लिखा, यहाँ पर इधर लिख देते हैं, यहाँ पर dy/dx d2y/dx², ये छूट रहा है बार। ठीक है, d2/dx² यहाँ पर ये भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास खाली बचेगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, और d2/dx² लिखा हुआ है, d2y/dx² लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा एक्स को एक्स्ट्रा इसी एक्स dy/dx बचेगा, एक्स dy/dx, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, देखिए यही हमें लाना था सिद्ध करके, यहाँ पर आ गया, सिद्ध हो गया यहाँ पर। ठीक, कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पर, लेकिन हैंस प्रूव्ड यानी कि ये सिद्धम हैंस प्रूव्ड है। ठीक है, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए 7वें क्वेश्चन को, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है यहाँ पर, ये भी पेपर से उठाया हमने। क्या दिया, किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, उस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो हमें यहाँ पर दौड़ ए में ए के जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रायिकता ऑफ ए कितनी दी गई यहाँ पर 1/3 दी गई यहाँ पर। अब बी के जीतने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी या बी के जीतने की प्रायिकता में क्या दी गई यहाँ पर 1/4 दी गई यहाँ पर। ठीक है, बट यहाँ पर निकालना है ना जीतने की प्रायिकता यहाँ पर। ठीक है, ना जीतने की प्रायिकता निकालनी है यहाँ पर, तो ना जीत देखिए आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या होता है हमारे पास पी ए और प्लस के पी ए नहीं की प्रायिकता, पी ए नहीं की प्रायिकता फॉर्मूला पढ़ा होगा, बराबर इसका इन दोनों का योग कितना होता है 1 होता है। मान लीजिए पी ए नहीं की प्रायिकता निकालना चाहते हैं, पी ए नहीं की प्रायिकता किस टाइप से आएगी 1 माइनस का पी ए हो जाएगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये पी ए नहीं की प्रायिकता निकाल लीजिए, पी ए ना जीतने की प्रायिकता यहाँ पर, ए ना दौड़ने की मतलब ए दौड़ ना जीतने की प्रायिकता, तो 1 से घटा देते हैं, 1 माइनस का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, बराबर क्या इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा।
ठीक है। फिर पी बी यानी कि दौड़ बी के ना जीतने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 3/4 हो जाएगा यहाँ पर, 3/4 हो गया यहाँ पर। तो हमें निकालनी क्या है यहाँ पर, दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या है यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दौड़ में ए और बी में से ना जीतने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, दौड़ में ए और बी में से बी में से ना जीतने की प्रायिकता, ना जीतने की प्रायिकता निकालनी है यहाँ पर, ना जीतने की प्रायिकता। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए डैश मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पी वी डैश, दिख रहा है यहाँ पर। इस टाइप से लिखेंगे, दौड़ में ए और बी में से ना जीतने की प्रायिकता यहाँ पर। ठीक है, ना जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए डैश इंटू दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पी डैश का मान कितना दिया है, 2/3 दिया है, तो 2/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारे पास, पी वी डैश का मान कितना दिया है 3/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर, ये सोल्व हो गया हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक कॉपी में नोट कर लेना, इनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, इनसे हम जितने क्वेश्चन कराएंगे एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाएंगे जिससे कि इन्हीं में से टकराएंगे पेपर में यहाँ पर। ठीक है।